क्लास 9th के विद्यार्थियों का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा था कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का आयोजन हो रहा है, तो अब आपका अंतिम दिन मैथ और अंग्रेजी का पेपर होगा। तो आइए मैथ का यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा, पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए इसी रूप में यहाँ पे प्रश्न तैयार किया गया है। द्वितीय सावधिक परीक्षा का मैथ का विषय कोड 110 है, नवंबर वाला मासिक परीक्षा या सेकंड टर्मिनल एग्जाम। ये भी हर एक विषय के भांति 50 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। 1 घंटा 30 मिनट प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है सेक्शन ए में। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव। ध्यान से चीजें समझिएगा, मैथ है, सीखने वाला विषय है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 30 तक 25 प्रश्न का उत्तर देना है, एक एक नंबर मिलेगा। अब पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, मतलब इसमें से कौन परिमेय है। तो परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, इसका निकलेगा नहीं निकलेगा। इसका हम लोग निकालेंगे तो निकल जाएगा 4 का देखिए 2 और 25 का निकल जाएगा 5, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका भी निकालेंगे नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। दूसरा पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसका किसका वर्गमूल, सीधे इसके उल्टा मतलब नहीं निकल रहा है। अब 64 का देखिए तो इसका निकल जाएगा 8, इसका भी 9। 25 का देखेंगे तो 5 निकल जाएगा, इसका 6 निकल जाएगा। 9 का देखिए निकलेगा, 9 का यहाँ पे 3 आ जाएगा और 4 का देखिए 2 आ जाएगा। वहीं पे 27 का निकलेगा नहीं निकलेगा, 27 का क्यों रहता है यहाँ पे 3, तब निकलता 3। स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते 9, तो यही क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब तीसरा नंबर प्रश्न समझिएगा क्या पूछा है। कह रहा है आपसे कि इतना इंटू इतना का मान बताइए। तो चीजें अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ये फॉर्मूला पे है। देखिए यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे देखिए a प्लस बी, फॉर्मूला पे आपको दिखाई दे रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो एक जगह पर हमारा कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर। बी के जगह पर कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 5 मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट गायब, और 3 का तो 3, तो 5 में से 3 जाएगा 2। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन सी। अब कह रहा है कि इसका होल स्क्वायर, मतलब ए बैठ जाएगा आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, अर्थात कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। a के जगह पर हमारा √2 है तो √2 का स्क्वायर, b के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर, और 2 और a के जगह पर √3 और यहाँ पे आपका 2 और √3 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 ही रूट से रूट गायब हो जाएगा, 2 बचेगा। अच्छा 3 का √3 का स्क्वायर तो उसी तरह रूट से रूट गायब, और यहाँ पे बचेगा 2√6। जोड़ देंगे सर 5, 2√6 कहाँ पे है, ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी ध्यान से समझते चलेगा, क्योंकि सभी आपके 10th में के लिए उपयोगी है। तो यहाँ से सीखे रहेंगे ना तो 10th में भी काम आएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि इसका मान बताइए। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो इसमें तुरंत आपको क्या करना चाहिए, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे जो भी साइन है इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुना कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका विपरीत मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस हमने कर दिया, और गुना करते हैं तो ऊपर देखिए a माइनस बी और इंटू a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि मैथ है, मैं बोला सीखिएगा तो 10th में भी चीजें काम आएगा। और यहाँ पे फिर जैसे ऊपर मैं बता रहा था कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर, तो कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर होगा, फॉर्मूला ऐसे होगा ना, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर तो रूट से रूट गायब होकर सिर्फ 3 बचेगा, b स्क्वायर तो सिर्फ 1 बचेगा। अच्छा 2ab तो 2√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस में, ठीक है, यहाँ पे माइनस में। और नीचे देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 1 4 माइनस 2√3 और नीचे बचेगा 2। आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस √3 और बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 2 माइनस √3। अब देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए पे ही दिखाई दे दिया, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी शानदार शानदार प्रश्न पूछा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये भाग में है, ठीक है, डिवाइड में है। अगर प्लस रहेगा तो कैसे आप निकालेंगे, जुड़ सकता है, नहीं जुटेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में नहीं है, भाग में है, तो भाग कर दीजिए आसानी से। 16√6 और बटा में है 4√3, ऐसे प्रश्न था। तो 4 से कटाएंगे तो 4, और यहाँ से √3 से तो इसको लिख सकते हैं √3 गुने √2, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। कह रहा कि यदि समीकरण इतना में x का मान और पाई का मान दिया है, तो कह रहा y का मान तो बैठा दीजिए। यहाँ पे पाई x है तो पाई के जगह पर कितना बैठाएंगे 22/7। अच्छा x के जगह पर तो x का मान दिया है 7 और प्लस y बराबर 29। 7 से 7 कैंसिल, y बराबर सर तो 29 और प्लस है तो -22 बराबर
आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बिल्कुल 22 और 7 29, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 पे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा 8 नंबर पे क्या प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि समीकरण इतना का एक हल है, तो समीकरण का मान बैठाकर चेक कीजिए। मैं x के जगह पर 2 रखूं तो ठीक है यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे y के जगह पर 0 रखूं ताकि वही मान होता है जो दोनों LHS बराबर RHS कर दे, तो यहाँ पे देखिए 0 होगा तो 2 बचेगा, तो इधर तो 4 है, होगा नहीं होगा। यहाँ पे मैं 0 रखूं, यहाँ पे 2 रखूं तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं 4 रखूं x के जगह पर और यहाँ पे 0 रख दूं तो इधर भी 4 और इधर भी 12, तो यही संतुष्ट कर रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 9 नंबर प्रश्न समझिएगा। कर आपसे समीकरण इतना में उसी तरह x और y का मान 3 और 2 दिया है, तो k का मान, तो समीकरण जो है इसमें x का मान, तो x का मान रख देते हैं, k का निकालना है और 2, और यहाँ पे y का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे देखिए तो 3 3 का 9 और प्लस में तो इधर आकर 2 2 4 और इधर k, तो k बराबर 5, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है बिंदु इतना स्थित है, तो ये बिंदु जो है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x का मान दिया है और 0 का मान दिया है, तो x 0 किस बिंदु पे होता है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका निर्देशांक x 0, तो x अक्ष पर स्थित है, इसलिए y कितना हो गया है 0। कह रहा है बिंदु इतना किस निर्देशांक में है, किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, तो तृतीय मतलब कि चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट या पाद में, तो ऑप्शन सी, क्योंकि तृतीय का साइन क्या होता है माइनस माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 12 पे क्या पूछा है। कह रहा है एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज होते हैं, तो याद कीजिएगा ये प्रमेय हम लोग सिद्ध करते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं बराबर, हम लोग को सिद्ध करना होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में, मैं चीजें यहाँ पे आपको पिक्चर बना के समझा दे रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान से सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे ध्यान से चीजें समझिएगा, क्योंकि सभी में बोला कि 10th में भी कॉन्सेप्ट ये सभी काम आता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज था हमारा इस तरह, A था यहाँ पे और यहाँ पे B था, यहाँ पे C था और यहाँ पे D था। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि AE लंब है आपके, यहाँ पे देखिए AE लंब है DC, तो AE यहाँ पे लंब हो गया DC का। अच्छा फिर कह रहा है आपसे कि CF लंब है AD, तो C से यहाँ पे F मान लीजिए ऐसे हो गया, CF लंब हो गया AD का। कह रहा है कि AB 16 है, ठीक है, AB पूरा आपका 16 है। अच्छा और ये 16 हो गया, AE अपना 8 है, AE 8 है, ठीक है। फिर कह रहा है CF 10 है, तो CF है पूरा ये वाला विकर्ण 10 है, तो AD बराबर, देखिए कितना चीजें आसान हो जाएगा यहाँ पे, आप समझ रहे हैं ना, इसमें ऐसे फार्मूला पे हम लोग बैठा देंगे, ऑब्जेक्टिव है तो मैं जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ। CD गुने AE बराबर AD गुना में CF हो जाएगा, बस इसी पे मान रख के गुना भाग कर दीजिए, तो 16 गुने 8 बराबर AD गुना में 10, तो यही तो आपको निकालना था। 16 में 8 से गुना करेंगे 128, इधर गुना है तो भाग में बराबर AD। अब इसको कटा देंगे तो एक अंक पे 0 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 12.8। ठीक है, देखिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी पे है 12.8, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चीजें काफी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14 पे क्या प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि इसका शून्यक बताइए। अब शून्यक आसान है, इसको माइनस में तो इधर प्लस में भेज दीजिए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 4x² बराबर 9 हो जाएगा, या x बराबर 9/4 और वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो निकालेंगे तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो प्लस माइनस लेकर आएगा अपने साथ, और 3/2, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया है 16 और 24 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल, तो एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज का जब विकर्ण का लंबाई D1 D2 दिया रहे तो फार्मूला क्या कहता है 1/2 गुने D1 गुने D2, मतलब कि 1/2 गुने इसका पहला मतलब कि विकर्ण और गुना में दूसरा विकर्ण, इसी से हम लोग निकालते हैं समचतुर्भुज का अगर विकर्ण है तो क्षेत्रफल। अब 2 से कटाएंगे सर 8, और 24 में 8 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो वृत्त है और इसकी सबसे लंबी जीवा ये होगा तो ये क्या हो जाता है व्यास कहलाता है, तो डायमीटर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज मैट्रिक में भी खूब पूछता है, ठीक है, तो सभी चीज समझिएगा, और आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ही। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 17 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वृत्त की चाप और संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं,
ये तो फार्मूला आप मतलब कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, तो सीधे इसमें समय नहीं लेना है, ऑप्शन ए आपको उत्तर कर देना है। करें इसका एक सॉल्यूशन है, तो वही तरीका है कि ये देखिए कौन जो है इसके समीकरण के मान को संतुष्ट कर रहा है। तो x के जगह पर अगर हम 5 रखें तो ये हो जाएगा अपना 25। अच्छा यहाँ पे 3 रखे तो 25 में से किस जाएगा 4, तो LHS बराबर RHS, तो यही कर रहा है। बाकी सभी मान बैठाइएगा, नहीं संतुष्ट कर पाएगा तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिए करे किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्या से, मतलब एक वृत्त का यहाँ पे चाप है और संगत दोनों त्रिज्या से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। कहेंगे सर यही तो त्रिज्यखंड है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे इसका उत्तर बताइए, तो इसका गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं। 12 का ऐसा तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 6 और फिर अपना 2 से तोड़ेंगे तो 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, तो 4 3 हमारा 7 भी हो जाएगा, गुना करेंगे 12। x कॉमन ले तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 4 मैं कॉमन लूँ तो फिर वही कहानी x प्लस 3, तो एक बाहर वाला एक भीतर वाला लिख सकते हैं, तो x प्लस 4 इंटू x प्लस 3, तो 20 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 तथा 10 सेंटीमीटर है तो इसके केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी क्या होगा। तो ये आपसे कह रहा है, तो देखिए ये जो है वृत्त की जीवा 16 है, तो ये त्रिज्या में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और एक दिया है 10, तो इसकी केंद्र की जीवा, तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय पे चला जाएगा, बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस में मान लीजिए यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर होगा। अब इस पे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे 64 प्लस आर। मैं चीज़ें आपको ये देखिए नहीं लिख रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, नहीं तो पूरा इसको वृत्त बनाकर हम लोग समझते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और पूरा इसी क्लास में कवर करना है पूरा हम लोग को सब्जेक्टिव ही, तो इतना आपको मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो 100 माइनस 64 प्लस आर माइनस 64 बराबर आर स्क्वायर, तो इसका यहाँ पे घटाएंगे तो 36 आएगा और वर्गमूल निकाल लीजिए तो 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न करें घनाभ में कोरों की संख्या, घनाभ में कितना एड्ज होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। करते हैं अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23 नंबर। तो यहाँ पे प्रश्न है कह रहा है यहाँ पे देखिए कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना है तो इसका आयतन, तो लंबाई है 2 तो आयतन क्या होता है LBH होता है, तो गुना कर दीजिए 3 दूनी 6 चौका में 24 घन सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर कह रहे कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही तो कहते हैं घन, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 24 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन निकालना आपको कितना किनारा है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 6 का आपको क्या करना पड़ेगा होल क्यू, ए क्यू होता है घन का आयतन, तो यहाँ पे 216 ना होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि घनाभ के कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो घनाभ में जो होते हैं वो 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका 26 हम लोग चर्चा कर लिए। 27 नंबर कह रहे कि यदि किसी कमरे की लंबाई मतलब L दिया है 5, चौड़ाई दिया है 4 और आपका यहाँ पे H ऊंचाई दिया है 3, तो कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में क्या पढ़ते हैं 2 इंटू एल प्लस बी गुना में H पढ़ते हैं, तो 2 मान बैठा दीजिए 5 प्लस 4 और गुना में आपका 3, तो 3 दूनी में 6 और यहाँ पे 9, तो 9 छक 54 होगा। कहाँ पे है ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सारा फार्मूला का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके कोर की लंबाई, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 स्क्वायर बराबर 96, ये कटा देंगे तो 16, तो ए बराबर √16 बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को आमने सामने जोड़ने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या कहता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। अब ठीक है, अब 2 तो ठीक है, लेकिन L का मान देखिए 2 है किनारा ऐसे, एक 7 था एक 7 था, तो जोड़ेंगे तो L का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 14, तो L हमारा इसमें कितना होगा 14, बाकी सेम रहेगा। चौड़ाई में तो कोई प्रभाव नहीं क्योंकि आमने
सामने जोड़े हैं तो चौड़ाई जो हमारा रहेगा 7 और ऊंचाई जो रहेगा 7, बस समझ रहे हैं ना, लंबाई ऐसे जोड़ेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा। अब 2 और l के जगह पर 14 और ये तो 7 ही है। फिर यहाँ पे मान बैठाकर बस आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 14 और 7 में गुना करेंगे तो 98, यहाँ पे 49, फिर यहाँ पे 98। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 2 गुने 245 बराबर 490। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी पे। अरे इसमें सबसे छोटा संख्या तो जानते हैं सबसे छोटा यही होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो पूरा 30 में 30 का ऑब्जेक्टिव उत्तर मैं करा दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना, इसके लिए 2 अंक मिलेगा। प्रश्न आप देख लीजिए, आगे मैं सॉल्यूशन इसका पूरा करा दूंगा। तो ये सब प्रश्न जैसे कह रहा है इसका मान बताइए, इसका परिमेय मतलब कि हर के साथ परिमेयकरण करके लिखिए, इसका मान, इस समीकरण के 2 भिन्नल, ये सभी सब प्रश्न पूछा गया 9 10, यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे 3 प्रश्न का उत्तर देना, इसमें से 11 से 15 तक। तो प्रश्न आप यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से, यही सब प्रश्न है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा, यहाँ पे 15 तक प्रश्न है। अब चलिए मैं इसका ऑब्जेक्टिव पूरा आपको समझाया, आप सब्जेक्टिव का उत्तर सीधे मैं आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ, वहां से चीजें डाउनलोड आप कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए, क्रोम या गूगल में आके, और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम देख लीजिए। ऐसे ही आपको टाइप करके सर्च करना है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे टाइप किया AR कैरियर पॉइंट। इस तरह जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आ जाइएगा क्लास 9th कैटेगरी में। यहाँ पे देख लीजिए आपके मोबाइल फोन में ऐसे 9th कैटेगरी लिखा गया होगा। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर मैथ का है, अंग्रेजी का आपको देखना है तो यहीं पर अंग्रेजी का भी शो कर रहा है, तो अंग्रेजी का भी यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे देखिए मैथ वाले पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके इंटरनेट स्पीड डिपेंड करेगा। यहाँ पे कहाँ पे आपको आना था, तो यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th कैटेगरी में, और मैथ और यहाँ से अंग्रेजी का भी आप देख सकते हैं। तो मैथ वाला पे मैंने क्लिक किया तो मैथ के एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर दिया, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है पूरा यहाँ पे देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव का सही सही उत्तर है, ठीक है। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़े तो आप सब्जेक्टिव वगैरह का पीडीएफ का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ कुछ देर में यहाँ पे चीजें इमेज के रूप में अपलोड रहेगा, तो यहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हैं। तो मैथ का पूरा प्रश्न पत्र मैं दिखा दिया, सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ से आकर arcareerpoint.com वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।